भैया मैंने सुना कि आप दिल्ली जा रहे हैं। हाँ सुमित, कुछ ऐसा ही काम आ गया है कि मुझे जाना पड़ रहा है। रोहित बता रहा था कि मेरा भी इस ट्रिप पर जाना जरूरी था। हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम भी मजबूर हो तो इसीलिए मैंने जाने का फैसला कर लिया। सॉरी भैया, अगर पायल की हालत ऐसी ना होती तो शायद मैं भी चलता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे क्या मैं नहीं समझता? सुमित, मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत की, कुछ कहा? देखो, अगर तुम जिंदगी भर भी घर बैठे रहोगे और ऑफिस नहीं जाओगे ना, तो अभी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। भैया, ये आपने आपका प्यार बोल रहा है, इसीलिए आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मुझे खुशी तो इस बात की है कि मेरे पास आप जैसा भाई है। ये तो मेरा फर्ज है। तो जरा सोचो, अगर पायल की जगह देवयानी के साथ ऐसा हुआ होता तो, और मैं ऑफिस नहीं जाता, तुम लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाते? नहीं नहीं भैया, भगवान ना करे कि भाभी के साथ ऐसा हो। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि पायल जल्दी से ठीक हो जाए। सुमित, मैं दिल्ली तो जा ही रहा हूँ, वहां से वैष्णो देवी भी जाऊंगा। पायल के ठीक होने की मन्नत मान कर आऊंगा। कहते हैं कि वहां से कोई भी फरियादी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। भैया, जब पायल ठीक हो जाएगी तो हम सब साथ में जाएंगे वैष्णो देवी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी दुआएं स्वीकार होंगी। नहीं बाबूजी, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो अपनी खुशी से जा रहा हूँ। मैं अगर चाहता तो राजेश भैया या रोहित को जाने के लिए कह सकता था। नहीं बेटे, हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं तेरे दिल में ये बात ना आए कि सुमित तो अपनी पत्नी की सेवा में लगा हुआ है और उसका सारा काम तुझे करना पड़ रहा है। नहीं दादी माँ, ऐसी बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बात का ख्याल रखना, सुमित तेरा छोटा भाई है। बाबूजी, मुझे बहुत सी बातों का ख्याल है और इसीलिए मैं सुमित को इतना प्यार करता हूँ। कब तक लौटेगा? दादी माँ, ऑफिस का काम तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं उसके बाद वैष्णो देवी जाने का फैसला किया है। वाह बेटे, बहुत अच्छा ख्याल है। अब जा ही रहे हो तो इस घर की खुशियों के लिए प्रार्थना करना, और हाँ, पायल की तबीयत के लिए भी मन्नत मांग कर आना। मैं तो खासतौर से पायल के लिए ही जा रहा हूँ। बल्कि दादी माँ, मैं तो ये मन्नत भी मान कर आऊंगा कि जब पायल अपने पैरों पर चलने लगेगी ना, तो हम सब लोग मिलकर वैष्णो देवी जाएंगे। बस किसी तरह से बच्ची ठीक हो जाए, अब इस घर की यही तमन्ना है और यही खुशी भी। क्या बात है पायल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर तुम मेरे साथ हो तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? फिर तुम मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। पायल, सुबह से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हंसी गायब है। तुम मुझसे कोई बातें नहीं कर रही हो, क्या बात है? ऐसे कोई बात नहीं। एक बात याद रखो पायल, परेशान होने से, बेचैन होने से इंसान की तकलीफें दूर नहीं होती हैं। सुमित, मेरी परेशानी या बेचैनी की वजह वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो क्या वजह है? ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं अभी भी तुम्हारे करीब नहीं हूं। पति होने के बावजूद भी तुम मुझे अपना नहीं समझती हो। ऐसा मत कहो सुमित, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई शिकायत नहीं है। अगर अब भी मैं तुम्हें गलत समझूंगी तो पापन कहलाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। जब तुमने ऐसी बात कह दी है तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझसे तुम्हारे चेहरे पर दुख देखा नहीं जाता। तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैं दुनिया की सारी खुशियां छीन लूंगा। तुम खुश रहो पायल। थैंक यू। जतिन का फोन आया। उसने यहाँ फोन क्यों किया? वो यहाँ नहीं था, आउट ऑफ बॉम्बे गया था। उसे पायल के बारे में पता चला, इसलिए उसने फोन किया। उसे कहना था कि ये दिखावे का प्यार जताने की कोशिश ना करे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जतिन अचानक बदल कैसे गया। वो तो ऐसा नहीं था। सोदरा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, दौलत इंसान की अकल को घायल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, और ये दौलत ने जतिन को बदल दिया है। मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप क्या समझ रहे हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जतिन जो भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ है। सब बहाने हैं। मैं जानता हूं वो हमें हमारा हिस्सा नहीं देना चाहता, बस सच्ची बात ये है। मैं ये ऑफिस के झमेलों में फंसा हुआ हूं, नहीं तो मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेके रहता। अच्छा छोड़िए, अभी आपसे कुछ कहना ही बेकार है। सुभद्रा, तुम अपने भाई को सपोर्ट मत किया करो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्या है बेटा? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो फिर इतना खोए खोए से क्यों है? मैं क्या खोया खोया सा हूं? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। नहीं डैडी, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे बेटा, आज तक कोई बात मैंने तुमसे छुपाई है जो मैं आज छुपाऊंगा? डैडी, मैंने कई बार गौर किया है, आप जब भी अकेले होते हैं तो कहीं खो जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। मैंने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है आपके दिल में जरूर कोई बात है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ तो है मेरे पास। तुम जैसा फर्मा बरदार बेटा है, इतनी अच्छी बहू है, इतनी अच्छी बेटी है, दौलत है, इतना अच्छा घर है। इससे ज्यादा क्या सुख मिल सकता है जो मैं सोचूंगा? दुनिया में इंसान को परिवार और दौलत के अलावा और भी कई चीजों की जरूरत होती है, जिसके बगैर इंसान अपने आप को अधूरा महसूस करता है। मैं कहा अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा हूं? मेरे पास सब कुछ तो है, मैं बहुत खुश हूं। आप सच कह रहे हैं डैडी? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं। देखिए डैडी, मैंने कभी जिंदगी में आपको दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। हम लोग यहां से अमेरिका गए, वहां पे बिजनेस सेट किया, बहुत मेहनत की। बिजनेस एस्टेब्लिश होने के बाद आपने कहा कि बेटा मेरा दिल यहां नहीं लग रहा है, वापस हिंदुस्तान चलो। तो मैं सब कुछ खत्म करके आपके साथ यहां चला आया। अब यहां आकर नए बिजनेस की जद्दोजहद फिर कर रहा हूं। पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन सच मानिए डैडी, आपके दिल को दुखाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा, कभी दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की मैंने। हाँ बेटा, मैं जानता हूं, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता था तो इतना जल्दी राजी नहीं होता था। अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के, अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान नहीं आता था। तो बहुत खुश हूं कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला है। बेटी शादी करके गई, वो भी खुश है। बहू मिली जो मेरा सब कुछ कहना मानती है। तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सच्ची बहुत खुश हूं। ये मैं नहीं मान सकता डैडी। मैं जानता हूं आपके दिल में जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। एक बात कहूं डैडी, जो बात दिल में हो वो अगर आप बता दो अच्छा होगा, क्योंकि दिल में रखकर आप घुटते रहेंगे। कहते हैं कि मन की बात अगर इंसान दूसरे को बता दे तो उसका दुख कम हो जाता है, और फिर बाप बेटे तो दुख के साथी होते ही हैं। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, पर मुझे आज ऐसा लगा कि पूछना चाहिए। और आपको लगे कि मैं आपके दुख में शरीक हो सकता हूं तो आप बेझिझक मुझे बता दीजिएगा प्लीज। राजेश भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने रोहित को बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व कर लिया? क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है, मन में ही है, एक बात आ गई तो बस पूछ लिया। मन में बात आई है तो उसकी कोई वजह भी तो होगी ना? नहीं, कोई खास वजह नहीं है, बस यूं ही। मेरा कहने का मतलब है कि आप अकेले भी तो संभाल सकते थे, और आप अकेले ही नहीं, अरुण भैया भी तो साथ हैं। फिर भी हमें भरोसे का एक आदमी चाहिए था सुमित की जगह, इसलिए हमने रोहित को रख लिया, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया उसे। नहीं, अच्छा किया आपने रोहित को बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया। रोहित एक समझदार लड़का है, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा भी सकता है, लेकिन है तो वो पराया ना।
कब क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राजेश भैया, मेरी बात का आप गलत मतलब ना निकालें, क्योंकि मैं जब भी जो कुछ कहता हूं या करता हूं इस घर की भलाई के लिए कहता हूं। आप जैसे कामयाब बिजनेसमैन इस तरह से किसी पे भी विश्वास कर ले, ये सोच के ताज्जुब होता है। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन घर वालों के फैसले के आगे मैं क्या कर सकता हूं? राजेश भैया, बिजनेस की जिम्मेदारी आपकी है, घर वालों की नहीं। कल अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप ठहराए हो जाओगे। रोहित आप लोगों के दिल के करीब क्यों ना हो, लेकिन एक बात आप लोग ना भूले कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। कब कौन सा रंग दिखा देगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि आप रोहित को बिजनेस से अलग कर दें या उस पर शक करें। हो सकता है कि वो बहुत ही ईमानदार हो, लेकिन कभी भी कोई भी कदम उठाने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को गौर से देखे तो उसमें बुराई नहीं है। सुमित, देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मेरे दिल में बार बार आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो हम कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं? क्या ठीक कर रहे हैं भैया? मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालना। तुम्हारी जगह रोहित को जो ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपी है, क्या ये ठीक है? मगर इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बार बार मुझे लग रहा है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या रोहित ने कुछ गलत काम कर दिया? नहीं, उसने गलत तो कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि हम उस पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल रहे हैं? अरे भैया, जब वो इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं, बात यह है, मैं इसलिए ये सब सोचने में मजबूर हूं। तुम तो यहां पायल की देखभाल में लगे हुए हो, अरुण बिजनेस मीटिंग्स में उलझा हुआ है, और मैं ऑफिस की बाहर की जिम्मेदारियां संभाल के बैठा हूं, और सारा ऑफिस का मामला रोहित के हाथों में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं खैर जाने दो। आपके दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और है। आप साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? सुमित, माना रोहित हमारे साथ बरसों से रह रहा है, इस घर का एक बेटे जैसा ही है, लेकिन किसी की नीयत बदलते तो देर नहीं लगती। कल को उसकी नीयत बदल गई तो? ये सोचना भी गलत है भैया। रोहित ऐसा लड़का नहीं है। माना वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम जितना उसे प्यार करते हो ना, मैं भी उतना ही उसे प्यार करता हूं, लेकिन जब एक बिजनेसमैन की हैसियत से सोचता हूं ना, तो मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा भरोसा करके हमने ठीक नहीं किया। भैया, मेरे समझ में तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा कि आपके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आ क्यों रही हैं। जिस ढंग से वो ऑफिस में इंटरेस्ट ले रहा है ना, ये देख के मुझे लग रहा है। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए। अगर आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी तो हमारा कंधे से कंधा मिलाकर काम करना दुश्वार हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है, और बिजनेस में उसूल है कि अगर अपनी तरक्की के लिए किसी को बर्बाद करना हो तो कर दो। भैया, आप कुछ भी कह लें, मैं तो रोहित के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। मैं भी कहां सोचना चाहता हूं, लेकिन यह बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है कि कुछ भी हो, कितना भी वो करीब हमारे क्यों ना हो, है तो वो पराया ही। उसकी रगों में दीवान परिवार का खून नहीं, पराया खून दौड़ रहा है। क्या बात है, आज पति की बहुत सेवा की जा रही है? हाँ, तो आज प्यार आ रहा है तुम पर। अच्छा, वो तो तुमने सुना ही होगा कि बकरी को काटने से पहले कसाई को भी उस पर प्यार आता है। क्या मैं कसाई हूँ जो तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी? चाहो तुमसे बात नहीं करना। ओके ओके, अभी गुस्सा थूक दो, ऑफिस जाने का वक्त है। अब अपना मुंह सजा के क्यों बैठ गई हो? तुम्हें पता है, जो पति पत्नी एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं वो ही ज्यादा झगड़ा करते हैं। ये बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मगर ये सच है। और तुम जानते हो झगड़े क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि पत्नियां समझती हैं कि पति को हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, जो मैं कहूँ वही करे। और जब पति दुनिया के कामों में उलझा रहता है तो पत्नी ये समझती है कि पति दुनिया से ज्यादा और मुझसे कम प्यार करता है। बस हो गए झगड़े शुरू। लेकिन ये तो बेवकूफ़ी है ना। हाँ, और पत्नियों को भी इस बात का एहसास है। उन्हें पछतावा भी होता है, पर वो क्या कर सकती हैं, बेचारी अपने दिल से मजबूर होती है ना। ऐसे में पति को चाहिए कि वो पत्नी के दिल को पढ़े और प्यार से उसकी बात समझे। वाह, शादी के बाद तो तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गई हो। तुम जैसा पति होगा तो पत्नी रोमांटिक होगी। ये क्या करी तुम? क्या हो गया तुम्हें? इसी को तो प्यार कहते हैं। अच्छा,
अच्छा मैंने सोचा है हम दोनों आज पिक्चर देखने चलेंगे। ओहो, अब मैं प्यार का मतलब समझा। क्या मैं मतलब के लिए प्यार करती हूँ? अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। ठीक है, चलेंगे। कौन सा शो? ये तो मैं ऑफिस आके बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे फोन कर देना ताकि मैं तैयार हो सकूं। ओके, बाय बाय। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है पतिदेव के साथ दोस्ती हो गई आपकी। जी चाची, दोस्ती तो उसी दिन हो गई थी जब आप लोगों ने मुझे समझाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग समझ गए, वरना ज्यादातर ऐसा होता है पति पत्नी के झगड़े में समझाने वाले ही पिसते हैं। चाची हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग तो समझदार हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। पता है आज रात रोहित और मैं पिक्चर देखने जा रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा सुनो, जब तुम लोग पिक्चर देखने जा ही रहे हो तो उसके बाद डिनर भी बाहर कर लेना। हाँ चाची, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि वो कब वापस आए। कोई जरूरी भी तो नहीं कि वो ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। हाँ, ये तो जरूरी नहीं है। अगर जल्दी आ गया तो तुम लोग पिक्चर देखना और डिनर कर लेना, और अगर लेट भी आ गया तो कम से कम डिनर करने बाहर चले जाना। ये बहुत अच्छा आइडिया है, और वैसे भी कल संडे है तो अगर लेट भी हो गया तो उन्हें ऑफिस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन आरती मेरी एक बात याद रखना। क्या बात? जब तुम अपने पति के साथ घूमने जा रही हो तो सिर्फ अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में बात करना। उसके बिजनेस के बारे में या उसके काम के बारे में कोई बात नहीं करना, और ना ही उसे कोई शिकायत करना। जी चाची, वैसे भी मैं सारी पुरानी बातें भूल गई हूँ। बहुत अच्छा किया। पुरानी बातों को याद कर कर जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि जिंदगी बर्बादी हो जाती है।